सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 26 क्लास 10वीं विज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वर्कशीट जैसा कि हमारा पार्ट जो है चल रहा है, जिसमें हम अलग अलग जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो श्वसन तंत्र था उसी के आधारित है। लेकिन आज हम जो है श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है, मतलब हम सांस कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो मानव श्वसन तंत्र के अंदर यह वह अंग प्रणाली है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना शामिल होता है। ये आज हम वर्कशीट में सीखेंगे। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र जो आपका दे रखा है, ये आपकी किताब में से चित्र लिया गया है और इसको आपको बना के प्रैक्टिस भी करना है, पूरा श्वसन तंत्र का ये चित्र, जो कि आपको आगे काम आएगा। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले जब हम श्वसन तंत्र में जो अलग अलग अंगों की बात करते हैं, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले नाक से। नाक सबको पता है, बाहरी नथनों का एक जोड़ा होता है। छोटे बाल जो है रोम नासिका के आंतरिक भाग को ढकते हैं और बाहरी रोगाणुओं को शरीर से रक्षा करते हैं। जो छोटे छोटे बाल आपके नाक में होते हैं और हवा को अतिरिक्त आर्द्रता भी, सांस लेते वक्त हवा को अतिरिक्त आर्द्रता प्रदान करते हैं। तो इसके अंदर जब हम नासिका की बात करते हैं तो आप देखोगे कि ये जो है आपकी नासिका का जो हिस्सा दिखा रखा है, उसके अंदर आप आसानी से देख सकते हो कि कहाँ कहाँ इसमें वो दिख रहा है। अब इसके अंदर जो है स्वर यंत्र मतलब जहाँ से आपकी जो है आवाज़ निकल रही है, जिसको कि इंग्लिश में जो है एडम एप्पल या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो वो है आपका स्वर यंत्र, जो गले में जो है होता है। कईयों के थोड़ा सा बाहर भी निकला होता है और कईयों में जो इतना ज़्यादा नहीं होता। यह वह हिस्सा है जो खाद्य कणों को निगलने के दौरान उठता और गिरता है। जब हम कोई भी चीज़ निगलते हैं, आप महसूस करके देख सकते हो गले पे हाथ लगा के, जब आप निगल रहे हो या तो ऊपर नीचे जो चीज़ हो रही है वही आपका स्वर यंत्र है। उसके बाद ग्राशनी जो है, नाक कक्ष ग्राशनी के रूप में एक विस्तृत खोखले स्थान में खुलता है। यहाँ पर जो है ये आपका नाक जो है, ये जो पीछे के हिस्से में जो खुल रहा है, इसको हम जो है ग्राशनी कहते हैं। और स्वर यंत्र को जो है कंठनली भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो है ये जो खुला स्थान है, यहाँ हवा और भोजन दोनों एक आम रास्ता होता है और ये खाद्य कणों को वायु नली में प्रवेश होने से रोकने का कार्य भी करता है। तो उपकंठ जो है उस पर एक लचीदार जो है लोचदार उपासित होती है, एक ढक्कन जिसको हम कहते हैं, जो स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच के एक स्विच के रूप में कार्य करता है कि खाने की चीज़ें जो हैं कोई भी उसके अंदर ना चली जाएं। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि हमें खाना खाते समय बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे तो ये उपासित जो है लोचदार ये भी खुलेगी, तो खाना जो है आपके आहार नलिका के बजाय श्वसन नलिका में चला जाता है, जिससे कई बार आपको उल्टी आ जाएगी या खांसी आएगी बहुत तेज। तो इसीलिए ये कहा जाता है। अब इसके अंदर जो है हम देखते हैं श्वसन नली, श्वसनी, कूपिका और फेफड़े जो हैं वो आपके, अब इसमें आप देखोगे श्वसन नली जो है, श्वसन नली स्वर यंत्र के नीचे से होते हुए गर्दन के नीचे तक जाती है। ये वायु नली की दीवार सी आकार के उपासित से बनी होती है, जो इसे पिचकने से बचाती है। इसमें क्या होता है, जो आपकी श्वसन नली है, अगर ये श्वसन नली है तो इसके ऊपर जो है आपकी उपासित होती है इस तरह से, जो इसको गिरने से और पिचकने से बचाती हैं, और ये सी आकार की होती हैं। इंग्लिश में इनको ट्रैकिया जो कहते हैं। उसके बाद श्वसनी, ब्रोंकाई जिसको कहते हैं, दो नलियों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कि ये जो है एक ये भाग में और एक ये भाग में जो विभाजित हो रहा है, ये नीचे जाके इस तरह से दोनों अलग अलग फेफड़ों में जब जा रहा है, तो ये जो विभाजित हो रहा है, ठीक है ना, इनको हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। श्वसनी जो है एक त्रिकरिक श्रेणी और बाद में श्वसन स्वशिकाओं में विभाजित होता है, और इसके बाद में फिर ये और भी श्वसन और स्वशिकाओं में विभाजित हो जाता है इस तरह से, जैसे आपके पेड़ की शाखाएं होती हैं उस तरह से। और लास्ट में जो है फिर ये आपकी कूपिकाओं में विभाजित हो जाएगा। ये आखिरी में जाके इस तरह से गोलाकार जो है, इसमें कूपिका जो है पतली दीवारों और एकल सेल से बनी गुब्बारे जैसी सूक्ष्म संरचनाएं जो वायु से भरी होती हैं। ये जो आपको दिखा रखा है श्वसन शाखाएं, लास्ट में जो है कूपिकाओं से ये श्वसन शाखाएं हैं, और ये ऐसे गोलाकार जैसे कि आपका ऊन वगैरह होती है उस तरह से। अब हम बात करते हैं फेफड़ों की। मनुष्य में श्वसन में मुख्य केंद्र जो है फेफड़े, ये छाती की वक्षीय गुहा से रीढ़ की हड्डी के पास और हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये बीच में हमारा हृदय होता है और इसके दोनों ओर होते हैं। और हमारा जो
बायां फेफड़ा है वो दाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा भी होता है। उसका कारण क्या है कि बाएं फेफड़े की तरफ जो है हमारा हृदय होता है। इस कारण से जो है हम बाएं फेफड़े को 2 भागों में विभाजित करते हैं और दाएं को 3 भागों में। ये बड़े ही स्पंजी अंगों का एक जोड़ा है जो मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच गैसों के आदान प्रदान करने में शामिल होता है। बाएं फेफड़े की तुलना में दाएं फेफड़ा काफ़ी बड़ा और भारी होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद जो है सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको देखते हैं हम। तो आप इसमें ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले जब आप सांस लेते हो तो वक्षीय गुहा फैलती है, आपके जो फेफड़े हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, छाती ऊपर की तरफ, पसलियां जो हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। नीचे जो है ये आपका जो अमाशय और आपकी जो श्वसन तंत्र को अलग करने वाली जो एक मेम्ब्रेन है जिसको कि डायफ्राम कहा जाता है, ये ऊपर की तरफ आएगी, ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है ना, सपाट हो जाती। सपाट का मतलब यहाँ आ जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाने की बजाय ये इधर नीचे की तरफ आएगी, जिससे कि ज़्यादा जगह बन जाए और ज़्यादा हवा प्रवेश करे, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा और वो प्रवेश करेगी। सांस छोड़ते समय वक्षीय गुहा सिकुड़ जाएगी, फेफड़े सिकुड़ना शुरू करेंगे, पसलियाँ अंदर की तरफ जाएगी, डायफ्राम अब ऊपर की तरफ जोर लगाएगा, उसमें नीचे की तरफ जा रहा था अब ऊपर की तरफ, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहर हवा फेंक सकें जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, और फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से जो है आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। सबसे पहले कूपिका का क्या कार्य है। कूपिका जो है पतली दीवारों और एकल सेल से बनी गुब्बारे जैसी सूक्ष्म जो वायु से भरी रहती हैं, और यहाँ पर जो है मेन कार्य जो आपको लिखना वो क्या लिखना है कि वो यहाँ पे गैसियों का विनियमन होता है, ये इसका मेन कार्य है। तो ये नीचे वाले प्रश्न से आप देख के लिख सकते हो कि ये जो है गैसियों का विनियमन होता है। गैस विनियमन किस स्थान पर होता है, वो कूपिका के स्थान पर होता है। सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, जो अभी हमने देखा था ये अंतर आप इसमें लिख दोगे। उसके बाद प्रश्न 4 पे चलते हैं। मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये नामांकित चित्र आपकी किताब में दे रखा है, आप उससे देख के पूरा अच्छा सुंदर एक चित्र बना सकते हो जिसके अंदर सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। और श्वसन सांस लेना और छोड़ने में जो चित्र आपको दिखाना है, इसमें इनके कुछ नाम्स जो हैं इंग्लिश में लिखे हुए हैं क्योंकि हिंदी में इतना अच्छा चित्र मिल नहीं रहा है, लेकिन आप इसमें जो है ये डायफ्राम जो है ये इंग्लिश और हिंदी में सेम होता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर रिब्स की जगह लिखोगे कि पसलियाँ जो है बाहर की तरफ आती हैं हवा जब अंदर जा रही है तो, और यहाँ पे पसलियाँ जो हैं अंदर की तरफ जाती हैं जब बाहर हवा छोड़ रहे हैं। तो ये दोनों चित्र आपके इसमें बनाने में मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। तो इसको जो है बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।